कनाडा में हर साल लाखों छात्र पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन उनके वीजा नियमों को लगातार बदला जा रहा है। इस वजह से भारतीयों समेत विदेशी छात्रों के लिए भी कनाडा में पढ़ाई दिनों दिन मुश्किल होती चली जा रही है। कनाडा ने अब एक और वीजा सिस्टम को बंद कर दिया है। इससे भारतीय छात्रों पर भी बड़ा असर पड़ेगा। किस तरह से, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कनाडा में पढ़ने का सपना देख रहे भारतीय छात्रों को बड़ा झटका लगा है। ट्रूडो सरकार के बीते दिनों लिए गए फैसले से वहां पढ़ने के लिए वीजा प्राप्त करने में अब मुश्किलें आएंगी। दरअसल कनाडा ने अपने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम यानी एसडीएस कार्यक्रम को बंद करने का ऐलान किया है। ये एक फास्ट ट्रैक स्टडी परमिट प्रक्रिया थी, जिसके तहत हजारों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को कनाडा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जल्दी वीजा पाने की अनुमति मिलती थी। आपको बता दें कि इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा IRCC द्वारा 2018 में लॉन्च किए गए एसडीएस का मकसद भारत, चीन और फिलीपींस सहित 14 देशों के छात्रों के लिए वीजा आवेदन को सुव्यवस्थित करना था। पात्र छात्रों के लिए 20,635 कैनेडियन डॉलर यानी करीब 12,58,735 भारतीय रुपए का कनाडाई गारंटीकृत निवेश प्रमाण पत्र और अंग्रेजी या फ्रेंच भाषा में कुशलता जैसे मापदंड निर्धारित थे। क्या थी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम? 12वीं क्लास के बाद की पढ़ाई के लिए कनाडा जाने की इच्छा रखने वाले छात्रों के वीजा आवेदनों की जल्दी सुनवाई के लिए साल 2018 में स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम यानी एसडीएस की शुरुआत की गई थी। इस स्कीम के तहत छात्रों के एप्लीकेशन को सिर्फ 20 दिनों के अंदर प्रोसेस किया जाता था, लेकिन अब वीजा के काम में 8 हफ्ते तक का समय लग सकता है। इसे भारत समेत 14 देशों के छात्रों के वीजा एप्लीकेशन में तेजी लाने के मकसद से डिजाइन किया गया था। ये एक सरल स्टडी परमिट प्रोसेसिंग प्रोग्राम था, जिसका फायदा लाखों छात्रों को मिल रहा था। कनाडा का कहना है कि उनका लक्ष्य इस प्रोग्राम की अखंडता को मजबूत करना, छात्रों को नुकसान से बचाना और सभी छात्रों को एक समान और निष्पक्ष वीजा आवेदन प्रक्रिया मुहैया कराना है। इस ऐलान के बाद स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम और नाइजीरिया स्टूडेंट एक्सप्रेस जैसी स्कीमें कनाडा के समय अनुसार 8 नवंबर को दोपहर 2 बजे से बंद हो चुकी हैं। यानी इससे पहले तक के आवेदनों पर पहले के नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। इसके बाद पढ़ाई के लिए छात्रों की ओर से दिए गए आवेदन पर रेगुलर स्टडी परमिट सिस्टम के तहत काम किया जाएगा। ये स्कीम एंटीगुआ और बारबुडा, ब्राजील, चीन, कोलंबिया, कोस्टारिका, भारत, मोरक्को, पाकिस्तान, पेरू, फिलीपींस, सेनेगल, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, त्रिनिदाद और टोबैगो और वियतनाम के छात्रों के लिए शुरू की गई थी। कनाडा के इस फैसले को भारतीय छात्रों के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हर साल लाखों की संख्या में भारतीय कनाडा में पढ़ने जाते हैं। मौजूदा राजनीतिक तनाव की वजह से पहले ही उन्हें वीजा हासिल करने में देरी हो रही थी और इस फैसले से भी नुकसान झेलना पड़ेगा। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी।